प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग परसेंटेज की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और कंटिन्यू हमारी क्लासेस चल रही हैं। ये हमारी आज चौथी क्लास है। हम लोग पार्ट सी तक डिस्कस कर चुके हैं। मीन्स जो टाइप सी था हमारा परसेंटेज का, उसे डिस्कस कर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को वहाँ तक बिल्कुल तैयार हो गया होगा। जो भी पढ़ाया गया है वो आपको तैयार हो गया होगा, क्योंकि एक ही टाइप की क्लास हम रोज़ प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो आप एक एक टाइप की क्लास तैयार करते हुए चलेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे परसेंटेज आपका इसी के साथ तैयार हो जाएगा। अगर आप क्लास मिस करते रहोगे तो तैयारी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और फिर जब वैकेंसी आएगी तो आपके ऊपर लोड बढ़ जाएगा। जब लोड बढ़ेगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए अभी से धीरे धीरे तैयारी करते रहिए और एक दिन आप रेस जीत जाएंगे। अगर आप अचानक कोई भी काम करना चाहेंगे तो वो नहीं होता। अगर आप किसी काम को धीरे धीरे करते रहिए, एक निश्चय बना के एक निश्चित समय पर अगर किसी काम को आप करते रहे तो एक ना एक दिन वो पूरा जरूर होगा। आप जैसे जीने पे चढ़ते हैं तो आप सोचिए कि आप एक ही बार में पूरे, जैसे आपका घर है उसमें 20 जीने बने हुए हैं, तो क्या आप एक ही बार में 20वें जीने पे पहुंच जाते हैं? नहीं पहुंच पाते ना। वैसे ही जैसे कि आप एक एक जीना चढ़ते हैं, फिर आखिरी में जाके आप 20वें जीने पे पहुंचते हैं और आप खुले आसमान के यहाँ पहुंच जाते हैं। मीन्स आपकी तारों से बात होने लगती है। ठीक है, वैसे ही पढ़ाई भी एक है। अगर आप कंटिन्यू रोज थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे तो एक दिन आप एक अपने जो सपना देखा है आपने, वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। आपने जो बनने को ठाना है कि हमें इस पोस्ट पे पहुंचना है, वो पूरा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसलिए आप रोज थोड़ा थोड़ा सा पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, क्योंकि आपका एक एक दिन आपके भविष्य के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो आपका फ्यूचर है वो यहीं से बनेगा और यहीं से बिगड़ेगा। आप जिस एज पे हो इसमें बहुत कुछ करने का मन करता है, लेकिन बहुत कुछ करने का मन करे तो उसको कंट्रोल करो, कुछ करने मत दो उसको। एक ही काम पे उसको लगाओ, अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने दिल को सिर्फ पढ़ाई में लगाओ और किसी चीज़ में भी मत जाने दो। कोई भी दिखे आंख बंद कर लो, देखना नहीं है आपको, सिर्फ एक ही चीज़ को देखना है। आप रात दिन सपने में सो जाओ तब भी आपको किताबें दिखाई देनी चाहिए। आप जब सो के उठो तब भी आपको किताबें ही दिखाई देना चाहिए और किसी का सपना आपको आना नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ, लेकिन आप सिर्फ सपना देखोगे तो किसका? किताबों का। क्योंकि बेटा आपको पता है, जब आपके पास कोई पद होगा ना तो आप जिसे भी चाहोगे वो आपके साथ होगा। जब आपके पास कोई पद नहीं है तो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने में आपको कठिनाइयाँ होती होंगी। आज आप सलमान खान को देख लीजिए, उसके पास कोई भी आ सकती है क्योंकि वो एक एक्टर है और उसके पास एक पद है, उसके पास पैसा है। वैसे ही आप अगर किसी पद पे होगे और आपके पास पैसा होगा तो आप जो भी चाहोगे वो आपको मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपकी पढ़ाई, आपका भविष्य, जो आपके माँ बाप ने आपके लिए देख के रखा है। आपके माँ बाप चाहते हैं कि आप एक मुकाम पे पहुँचो, और मैं तो हर एक गरीब बच्चा से यही कहूँगा, हर एक गरीब बच्चे से यही कहूँगा कि जो आपके घर वालों ने सपना देखा है आप उसे ज़रूर पूरा करें। क्योंकि वो जो आपके पापा की मेहनत की कमाई है वो आप बर्बाद ना करें, वो आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप गरीब हो तो वो ख़राब बात नहीं है, लेकिन अगर आप लाइफ टाइम गरीब रहते हो तो ये बहुत ख़राब बात है। ठीक है, और गरीबी कोई ख़राब चीज़ नहीं है। अगर वो हमारे पास है तो उसे हम दूर कर सकते हैं। अगर हमने मेहनत की तो एक दिन गरीबी हमसे दूर हो जाएगी। तो इसीलिए मैं बताता हूँ, आपसे यही बताना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई करें, तभी आप अपने हर एक सपने को पूरा कर सकेंगे। जो भी आपने लाइफ में देखा है, जितने भी सपने देखे हैं, सब पूरे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज से हम लोग एलसीएम एचसीएफ की आज हमारी चौथी क्लास है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। इसमें एक टाइप के हम 5 से 6 क्वेश्चन कराएंगे। इसमें हमने 2 टाइप को कंबाइंड कर दिया है उसी से रिलेटेड ही, लेकिन कंबाइंड इसलिए किया है क्योंकि ये जो शुरुआत के क्वेश्चन है थोड़ा सा आसान है, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा।
ठीक है, तो आइए टाइप डी स्टार्ट करते हैं। इसमें होता क्या है बेटा कि इसमें प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि जब किसी संख्या को x% बढ़ाया जाए, जब किसी संख्या को x% बढ़ाया जाए तो उसे कितना प्रतिशत घटाना होगा कि उस संख्या के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। या तो जैसे कहता नहीं है क्वेश्चन, ऐसा कहता है, मैं बताता हूं, क्लियरली बता दूं, क्लियर हो जाए जिससे आपके साथ। ऐसे कि एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा, ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो ऐसे प्रश्न हम कैसे करेंगे बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एक फॉर्मूला बनता है कि एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या में, वापस मूल संख्या लाने के लिए कितना प्रतिशत घटाना होगा, कितना प्रतिशत घटाना होगा या कम करना होगा, घटाना होगा। तो बेटा इसका फॉर्मूला बनता है 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहले तो हम फार्मूला मेथड जरूर बताएंगे, उसके बाद इसका जो बेसिक मेथड है या हम कह देंगे फ्रैक्शन मेथड से जैसे भी आप कहोगे वैसे बता देंगे। हम एक एक क्वेश्चंस को 3 कॉन्सेप्ट से बताने का प्रयास करेंगे। आपको जो सही लगेगा वो लेके चलिएगा पेपर में, आपको जो अच्छा लगेगा आप उस फॉर्मूले को लीजिएगा। हम आपको 3 मेथड से बताएंगे, जो आपको सही लगेगा वो लगाइएगा और हमें जो सही लगेगा हम आपको वो बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम वही मेथड बताएंगे जो पेपर में आप आसानी से सॉल्व कर सकें क्वेश्चंस को। तो क्या है बेटा, एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या लाने के लिए कितना प्रतिशत घटाना होगा। एक संख्या को x% बढ़ाया गया, वापस मूल संख्या में ही लाना है तो उसे कुछ ना कुछ तो घटाना होगा। एक नंबर को 100 है, उसे 10% बढ़ा दिया गया तो 110 हो गया, उसे वापस फिर 100 पे ही लाना है तो कुछ ना कुछ तो घटाना होगा। तो वो कितना घटाना चाहिए ये बताना है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x। बात क्लियर हो गई है। आइए अब फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन समझते हैं और क्वेश्चन कैसा है इस चीज को क्लियर करते हैं। चलिए भैया समझिएगा, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भैया, पहला जो प्रश्न है, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए, मूल कीमत मीन्स जो पहले वस्तु की कीमत थी वहां से 25% घटी है, वापस उसी कीमत पे लाना है। मूल कीमत बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। ठीक है भैया, तो हमने क्या बताया था, 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x। अब बात समझिएगा, प्लस का प्रयोग तब करेंगे जब वृद्धि होगी, जब कहेगा कि एक वस्तु की कीमत 25% बढ़ जाती है, वापस मूल कीमत लाने के लिए कितना प्रतिशत घटाना होगा। तो जब कहेगा 25% बढ़ जाती है तो वृद्धि कर देंगे, फिर जब कमी होगा तो माइनस कर देंगे। बात समझ गए। यहां पे कह रहा है एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मीन्स माइनस घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। कितना प्रतिशत घटती भैया, 25% घटती है। तो आइए 100 घट गई तो 25, x की वैल्यू हमेशा जो परसेंट x की वैल्यू होती प्रतिशत वृद्धि या कमी, x की वैल्यू हमेशा प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है। जितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या जितने प्रतिशत की कमी होगी वही x का मान होगा। तो 25% की कमी हो रही है, x का मान रख दिया अपॉन में 100। जब कमी हो रही तो चिन्ह काहे का लगेगा, माइनस का। तो भैया 100 गुणे 25 बटे 100 से 25 जाएगा 75, 25 से करना 25, 25 से 75 कितना आएगा प्यारे बच्चों, 100 बटे 3
33%। ये इसको क्या लिख सकते हो आप 33 सही 1/3%, या आप इसको लिख सकते हो 33.33%। भैया ये कैसे लिखा जाता है ये एक बार सीख लीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो प्यारे बच्चों, हर एक चीज़ को सीखना जरूरी है। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो हमें सीखते रहना है, कुछ ना कुछ सीखना जरूरी है अगर हमें भविष्य में कुछ करना है। और वैसे भी आप सीखने में बहुत आगे हो, ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। आइए देखिए, पहले आप 3 त्रिका 9, एक बचेगा, यहाँ पे कितना होगा 10, फिर 3 त्रिका 9, कितना बचा 1, तो 1/3%। पहले क्या किया कि 3 से डिवाइड, 3 त्रिका 9, 1 बचा 10 होगा, 3 त्रिका 9, 1 बचा, वो यहाँ पे 1 लिख दो, ये वाला बटे 3, क्योंकि ये कटेगा नहीं तो बटे में चला जाएगा। जब कटेगा नहीं तो कहाँ जाएगा, बटे में। जब कट जाएगा तो दशमलव में। दोनों चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया भैया। हाँ, प्रतिशत वृद्धि और कमी को याद रखिएगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरी तरीके से लगाना चाहें तो कैसे करेंगे। अगर दूसरी तरीके से लगाना चाहें तो कह रहा है एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, माइनस हो रहा है 25% का। भैया फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4। फ्रैक्शन बनता कैसे ये भी बता दें। 25% का चिन्ह हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 100, 25 एक नम 25, 25 चौको 100, तो फ्रैक्शन बन गया 1/4। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई परेशानी, ठीक है। अब जो वस्तु की कीमत है वो क्या है 4 है, कितने की कमी हुई है 1 की, कितने की कमी हुई 1 की। तो वस्तु की कीमत कितनी है 4, जब कमी हुई तो कितने की हुई 1 की, तो कमी कितने की हो गई 3 की। मीन्स जो वस्तु की कीमत है 4 रुपए, 1 रुपए की कमी हुई तो इस समय वस्तु की कीमत कितनी है 3 रुपए। ये हमारी पुरानी कीमत है वस्तु की, और ये हमारी नई कीमत है वस्तु की कमी होने के बाद, और ये हमारे वस्तु में कमी है कि वस्तु में कितने की कमी हुई, वस्तु की कीमत में कमी। हमसे कहा 25% कमी हुई, 25% का फ्रैक्शन बनेगा 1/4। 4 हमारा पुरानी कीमत होगी वस्तु की पुरानी कीमत, ठीक है। और जब 4 से 1 घटाओगे, क्योंकि कमी हो रही तो माइनस में जाएगा, जब वृद्धि होगी तो 4 में 1 जुड़ता 5 हो जाता। जब कमी हो रही तो वस्तु की कीमत जो पुरानी होगी उससे कम ही तो होगा। तो वस्तु की नई कीमत कितनी आ गई 3 रुपए। तो कह रहा है मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। भैया मूल कीमत को, जो मूल कीमत उसकी है 4, इसको बनाए रखने के लिए वस्तु की कीमत को कितना बढ़ाना होगा। ये 4 है, ये कितना है 3 है, कितना कम है 1, 1 × 100। नई कीमत कितना आएगा 3, कितना आ गया 33 सही 1/3%। देखिए पुरानी कीमत 4 है, नई कीमत 3 है, दोनों का अंतर लोगे तो कितने रुपए की कमी है 1 रुपए की कमी। 1% में बदलने के लिए 100 से गुणा बटे नई कीमत, कितना आएगा 33 सही 1/3%। कोई परेशानी। और हमें लगता है फॉर्मूला मेथड ज़्यादा अच्छा है, ऐसे क्वेश्चनों के लिए तुरंत आंसर निकाल लोगे, समय नहीं लगेगा। आइए अगला क्वेश्चन समझिएगा भैया। कह रहा है एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई है। एक श्रमिक के वेतन को 25% बढ़ाया गया है। मूल वेतन को बहाल करने के लिए, मीन्स मूल वेतन को बनाए रखने के लिए 100 रुपए से उसका वेतन कितना हो गया है 125 हो गया है। मूल वेतन को बनाए रखने के लिए नए वेतन को कितने प्रतिशत कम करना होगा। तो 100x/100 ± x क्या होता है प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो 100 × 25, इस बार बढ़ रहा है तो 100 + 25, तो कितना होगा 100 × 25 बटे 125, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10। कितना प्रतिशत कम करना होगा 20%। बताइए कोई परेशानी। एक मजदूर था, उसका वेतन 100 रुपए था, उसे 25% बढ़ाया गया तो कितना हो गया 125। फिर उसे मूल वेतन पर लाने के लिए 100% पे लाने के लिए उसे कितना घटाना होगा 20%। बताइए कोई परेशानी है यहाँ तक भैया। कुछ ना समझ में आ रहा तो बताइए। अगर दूसरे मेथड की बात करते हो तो हम ये कह सकते हैं कि एक मजदूर का वेतन 100 रुपए है, इसे कितना बढ़ाया गया है 25%, तो कितना हो गया 125। मजदूर का वेतन 100 रुपए से 125 हो गया तो कितना बढ़ गया 25 बढ़ गया।
25 बढ़ गया। इसे मूल वेतन पर वापस लाना है, मीन्स 100 पर वापस लाना है। एक मजदूर का वेतन 100 रुपए से 25% बढ़ा तो कभी भी कोई भी वृद्धि होती है या कमी होती है तो उसे 100 में जोड़ते हैं और 100 में घटाते हैं। जब वृद्धि होगी तो 100 में ऐड करेंगे, जब कमी होगी तो 100 में घटाएंगे। उसने कहा एक मजदूर का वेतन 25% बढ़ जाता है, तो हमने माना कि पहले मजदूर का वेतन 100 रुपए रहा होगा। यहां से जब 25% बढ़ गया तो अब मजदूर का वेतन कितना हो गया, 125 रुपए। तो अब वो कह रहा है कि हम मजदूर का वेतन पुनः यहां पे लाना चाहते हैं, फिर से हम 100 पे लाना चाहते हैं, तो कितना कम करना होगा। तो आप पहले निकालिएगा कि मजदूर का वेतन कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा, 25 बढ़ा। तो वृद्धि प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, अपॉन में नया वेतन। पुराना वेतन कितना था, 100 रुपए था, नया वेतन कितना है, 125 है, तो 125 से भाग करेंगे। 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, 20%। आप चाहे फ्रैक्शन से लगाइए या ऐसे लगाइए या फॉर्मूले से लगाइए, सब आसान है, सब बिल्कुल देखिए 2-2 3-3 लाइन में ही आ रहा है। तो मैं तो आपसे यही बात बोलूंगा कि बेटा आप फॉर्मूले से लगाइए, बहुत ही जल्दी लगेगा, क्योंकि वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। लेकिन आप ये मत कहिए सर ने कहा फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला नहीं याद करने का मन है, कोई बात नहीं, आप इसको लगाओ, फ्रैक्शन लगाओ, जो आपको अच्छा लगे। मैंने तो तीनों मेथड आपको बता दिए, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे बेटा आप प्यारे बच्चों वही लगाइए, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छा लगे। आगे बढ़ें, आप उसी को पसंद करोगे जो आपको अच्छा लगेगा। मेरे कहने पे तो किसी को पसंद करने वाले हो नहीं ना, तो आपको जो अच्छा लगे आप उसे पसंद करो और उसी मेथड से चलो। अगर मेरी बात मानते होते तो आज बहुत आगे निकल गए होते, लेकिन मेरी बात माननी ही कहाँ तुम लोगों को। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट वाला। कह रहा चीनी की सॉरी हम गलत पेज ले लिए। कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की जो आय है वो बी की आय से 25% अधिक है। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो वही फॉर्मूला 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x। तो कितना है, अधिक है तो प्लस का है, तो 125, 100 में 25 जोड़ देंगे ना, अब तो डायरेक्ट करेंगे ना, अब आप समझोगे। कह रहा ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो x का मान क्या होगा, 25 होगा, तो 100 गुणे 25। यहां पे जब अधिक है तो प्लस हो रहा है, कह रहा 25% अधिक है मीन्स प्लस हो रहा है, 25% अधिक है ना, तो 100 प्लस 25 कितना होगा, 125। 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा, 20% कम है। कह रहा था ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो ए की आय जब बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से 20% कम है। आइए वो भी मैट्रिक देख लीजिएगा। ये ए है और ये बी है। कह रहा ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की जो आय है वो बी की आय से 25% क्या है, ज्यादा है। तो इसको 100 मान लो कि इसकी आय 100 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। फिर कह रहा बी की आय ए की आय से, देखिए किससे पूछ रहा है, कह रहा बी की जो आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय से जिसके साथ का और सा लगा होगा वो हमेशा कहां जाता है, नीचे जाता है। पता है कि नहीं, मैं लगातार बोल रहा हूं इसी बात को कि जिसके साथ का और सा लगा होगा वो हमेशा बटे में जाता है। तो देखिए यहां पे सा किसके साथ लगा है, ए की आय से, ए की आय से, ये जो की लगा है ये मत समझ लीजिएगा कभी, जिसके साथ का और सा लगा होगा वो हमेशा नीचे जाएगा। ये जो बी की आय ए की, तो की से कोई मतलब नहीं है, की मतलब बेकार, ठीक है। से पे ध्यान रखना, से और का, ठीक है। तो अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था जब भी कम और ज्यादा की बात करेगा तो पहले हम निकालेंगे कि वो कितना ज्यादा है। ए की आय 125 रुपए है, बी की आय 100 रुपए है, तो ए की आय कितना ज्यादा है, 25 रुपए ज्यादा है, ठीक है। अब इसे प्रतिशत में बदलना है, 25 गुणे 100, और हमने कहा था जिसके साथ का और सा लगा होगा वो बटे में जाएगा।
तो सा किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ, वो कहाँ आएगा, नीचे। 25 एक नम 25, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10। तो बी की आय ए की आय से कितना कम है भैया, 20% कम है। बताइए कोई परेशानी है प्यारे बच्चों? कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो बताइए। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो प्लीज़ आप पूछ जरूर लें, क्योंकि यही मौका है हमेशा सीखने का। हर एक क्लास में आपको कुछ ना कुछ सीखना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है, कह रहा है यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। कह रहा मनोज का जो वेतन है, मनोज है और एक सुभाष है, कह रहा मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है। इसका वेतन जो है 40% क्या है, कम है। तो भैया हमने कहा एक को 100 मान लेना, और जब इसका 40 रुपए कम है तो 100 से 40 घटाओगे तो इसका वेतन कितना होगा, 60 रुपए होगा। इतनी बात क्लियर है। आगे कह रहा तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। भैया हम आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं, जब भी क्वेश्चन में अधिक और कम लगा होगा तो सबसे पहले आपको निकालना होगा कि उसका वेतन उससे कितना ज्यादा है या कितना कम है। यह हम पहली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। तो आप पहले निकालो इसका वेतन इससे कितना ज्यादा है, 40 रुपए ज्यादा है, ज्यादा है ना। या आप ये कहोगे कि सुभाष से मनोज का वेतन 40 रुपए कम है, या आप यह कह सकते हो मनोज से सुभाष का वेतन 40 रुपए ज्यादा है। तो आगे कह रहा तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से किसके साथ लगा है, मनोज के वेतन से, मनोज के साथ लगा है। मीन्स मनोज कहां जाएंगे, नीचे। मनोज को नीचे भेज दो, पहले सबसे पहले मनोज को नीचे भेजो। और कितने रुपए ज्यादा है, 40। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 1 0 से 1 0 काट दो, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो 20 का 10 में गुणा करोगे 200/3%। इसको लिखोगे 3 छंग 18, 2 बचेगा 20, 3 छंग 18, 2/3%। 66 सही 2/3%। अब भैया इसी को अगर फॉर्मूले से आप लगाते हो, सुनो क्या होता है, 100x/100 प्लस माइनस x। क्या है, 40% कम है, और जब कम है तो क्या करोगे, 100 में 40 का गुणा करोगे, और जब कमी हुई है तो 100 में से 40 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 60। 1 0 से 1 0, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा भैया, 200/3। आप इसको लिखोगे 66 सही 2/3%। हमें लगता है दोनों मेथड बहुत सॉलिड है, जो आपको पसंद आए उसे लगा डालना। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, कोई परेशानी? और भैया कंटिन्यू स्टडी रखिए अपनी, जिससे आपको सफलता जल्दी मिल जाए। पढ़ाई में कहीं पर कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और हर एक काम में कमी आ जाए, लेकिन पढ़ाई में कमी नहीं आनी चाहिए। एक क्वेश्चन और ऐसा देखते हैं, बस इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन छोड़ देंगे आप लगाना, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन ज़्यादा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन, बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए हैं। बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए हैं। बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए हैं। तो इसको 100 प्राप्त हुए तो इसको कितना प्राप्त हुए, 80 प्राप्त हुए। जब भी परसेंट में कमी और वृद्धि की बात करेगा, एक को 100 मान लेना, उससे घटा देना तो कमी निकल आएगी, उसमें जोड़ दोगे तो वृद्धि निकल आएगी। जैसा कहेगा वैसा करना। ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। ए को बी से, तो पहले निकालो कि ए को बी से कितने अधिक मिले। बी से ए को कितना अधिक मिला है, 20। प्रतिशत में बदलने के लिए पहले 20 को 100 से गुणा करेंगे। अब किससे कह रहा है ये देखो, ए को बी से किसके साथ लगा है, बी के साथ। जिसके साथ का और सा लगा होगा वो कहां जाएगा, नीचे। तो ये 80 हो जाएगा। 20 एक नम 20, 20 चौको 80, 4 से इसको काटोगे 25 चौको 100, 25% आंसर आ गया। बताइए भैया कोई प्रॉब्लम? तो कह रहा है बी को ए से 20% कम अंक मिले हैं, तो ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक मिले, 25%। इसी को फॉर्मूले से लगाओ,
100x अपॉन 100 प्लस माइनस x क्या मिल रहा है? 20% कम मिल रहा है। तो 100 गुणे 20% कम मिला तो 100 से 20 घटा दो 80, 20 चौको 80, 25 चौको 100। बात देखिए भैया सब वही चल रही, सेम सिचुएशन है, सेम कंडीशन है, सेम मेथड समझ लो, बस इसमें फार्मूला आ जाता है, इसमें आपका मेथड आ जाता है। बताइए कोई प्रॉब्लम? वैसे भी हमने x मान के नहीं लगाया, कोई भी एक फार्मूला लगा दिया, एक मेथड लगा दिया। आगे बढ़े। अब ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे ना आपसे जितने भी आएंगे। हमने सीट में बहुत सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं, आपको लगाना है। हमने सीट में बहुत सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं, आपको सब लगाना है। आइए अगला क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। चीनी की कीमत में क्या हुआ? 20% की वृद्धि हुई है। तो 100x का मान क्या होगा? 20% बटे 100 प्लस 20, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x। जब भी वृद्धि होगी तो प्लस लगाएंगे, जब भी कमी होगी तो माइनस लगाएंगे। इस बार 20% की वृद्धि हो रही है तो प्लस का लगा दिया। 100 गुणे 20 बटे 120, 20 एकनम 20, 20 छांग 120, 2 तिहाई 6, 2 पंची 10। आंसर क्या आ जाएगा भैया? 50 बटे 3%, या आप इसे लिख सकते हो 16 सही 2 बटे 3%। बताइए कोई परेशानी भैया यहाँ तक की? कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बताइए। सब कुछ क्लियर हो रहा है सबको? कहीं पर परेशानी हो तो बता दो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आपको बताने की जरूरत है, ठीक है। आइए आगे बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, फॉर्मूला मुझे लगता है बहुत सॉलिड है, ठीक है। हम इसलिए क्वेश्चंस ज़्यादा करा रहे हैं क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि ये फॉर्मूला कैसे कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकता है। आपको ये पता होना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, इसीलिए हम ज़्यादा क्वेश्चंस करा रहे हैं। आप क्या करते हो? आप सोचते हो कम क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। आप एक टाइप के जब 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब जाके आपके दिमाग में सेट होगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। आइए आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। फॉर्मूला 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x। क्या हुआ है? 10% की कमी हुई है, मीन्स इस बार माइनस हुआ है। 100 गुणे 10 बटे 100 माइनस 10। बताइए, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो 100 गुणे 10 बटे 90, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसको आप लिख दोगे 11 सही 1 बटे 9%। कैसे? 9 एकन्नम 9, 1 बचेगा फिर 10 होगा, 9 एकन्नम 9, 1 बचेगा उसे 1 बटे 9 लगा देंगे, 11 से 1 बटे 9%। बताइए कोई परेशानी? देखिए 11 9 99, 1 100 बटे 9%, हमारा 100 बटे 9 ही बच रहा था। कोई प्रॉब्लम? सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन आप लगा के आंसर दीजिए जल्दी से। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। अगर आपको समझ में आ गया तो इसका आंसर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लगाइए इसको, फास्ट, जल्दी जल्दी कमेंट करिए और बताइए क्या आएगा, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। यूपी टेट 2020 का आया हुआ अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यूपी टेट 2020 बताया जाए, चलिए सुनिएगा। कह रहा है एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। कह रहा है एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। लंबाई में हमने 60% की वृद्धि की है, तो उसकी जो चौड़ाई है, उसकी ब्रीथ है, उसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे उसके एरिया पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो भैया 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x, 100 इंटू 60 अपॉन में 100 प्लस का 60 है तो प्लस का 60 क्या हो जाएगा 100 इंटू 60 अपॉन 160। 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 8 16, 2 पंची 10, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 5 3 15 बटे 4% की कमी। आंसर किस में दे रहा है ये देख लेते हैं, फिर वैसे बताते हैं। भैया पॉइंट में जा रहा है, आइए पॉइंट में जाते हैं। पॉइंट में चलिए, 60% की वृद्धि हो रहा है ना, ठीक है।
पॉइंट में चलिए, 4 एक नम 4 चौको 16, 4 तिहाई 12, 3 में है कोई? हाँ है, 4 तिहाई 12, कुछ गलत तो नहीं काट दिया हमने? हाँ, एक जीरो छूट गया है, सॉरी। देखिएगा एक बार कैलकुलेशन सही कर देते हैं, एक जीरो छूट रहा है। सुनिएगा बेटा, ये 100 गुणे 60 होगा, बटे में 160 होगा, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, फिर ये 2 अठी 16, 2 पंची 10 होगा, ये 2 चौको 8, 2 तिहाई 6 होगा, ये 30 होगा, तो 5 तिहाई 15, 150 बटे 4, 150 को 4 से भाग करो, देखो कितना आ रहा है, 4 तिहाई 12, 5 से 2 जाएगा 3, 0, 4 से 28, कितना बचेगा 2, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 4 पंचे 20, कितनी बार में गया? 37.5%, यही आंसर आ रहा है। और अगर चाहते तो हम पूरा सॉल्व नहीं करते, क्योंकि एक ऑप्शन है डी जिसमें 3 था, तो हम 4 तिहाई 12 जैसे करते हैं, ऑप्शन पे टिक मार के भाग जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आपको पेपर में यही करना है प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, 4 तिहाई 12 जैसे देखते डी पे आंसर लगाते, निकलते बनते वहां से, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं पेपर में कि पूरा काट के आंसर लगाएं। आप देखे 3 आंसर लगाओ, चलो आगे, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्लियर है? आपको अपना समय बचाना है पेपर में। यहाँ पे मान लीजिए हमने आपको सॉल्व करा दिया है, लेकिन वहां पे आपको जैसे ही 3 मिलेगा आप आंसर लगाना और नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाना। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ा दी जाती है। एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ा दी जाती है। त्रिभुज का मूल क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए उसका आधार कितना कम करना होगा? हाइट को बढ़ा दी जाती है 10%, तो बेस को कितना कम करना होगा, कितनी कमी करनी होगी, इसे बढ़ा रहा है। तो 100x अपॉन 100 प्लस 10, क्योंकि इस बार बढ़ रहा है, तो 100 इंटू 10 अपॉन 110, 10 से 10 कट जाएगा, क्या आएगा? 11 से डिवाइड करें, 11 9 99, कितना बचा? 1/11%, इतनी कमी करनी होगी। अगर ऊंचाई 10% बढ़ाई गई है तो कितनी कमी करनी होगी? 9 सही 1/11%, तब जाके त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने जैसे ही रहेगा। बताइए बात क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी तो नहीं बच्चों? कहीं पर कुछ ना आ रहा हो तो बताइए, बिल्कुल समझ में आ रहा है सब कुछ? कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा। आइए आगे बढ़ा जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वैसे ऐसे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा है, आप लगाइएगा और बताइएगा कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। बहुत सारे क्वेश्चन अब ऐसे ही हैं, अब एक भी नहीं बताएंगे, जो ऐसा नहीं होगा उसको बताएंगे। हाँ ये है, चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई। चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई। कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो? तो कुछ नहीं, कमी हुई -15%, तो 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x, तो 100 गुणे 15 बटे 100 माइनस 15, कितना होगा? 100 गुणे 15, 100 माइनस 15 मीन्स 85, 5 से काटिए, 5 3 15, 5 1 5, 5 7 35, 300 बटे 17%। ऑप्शन में है, यही आंसर होगा। काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब उसने नहीं काटा तो हम काहे काटें, जब वो काटेगा तो हम भी काटेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल क्लियर है बात आपकी? कोई समस्या हो तो बताइए कहीं पर। आगे बढ़े। क्वेश्चन वो घुमा रहा है, वो लैंग्वेज घुमा रहा है, बस आप एक चीज को पकड़ के चढ़िए। एक चीज को पकड़ के चलना है आपको। कभी भी किसी चीज को पाना है तो एक ही चीज को पकड़ना होगा, तभी वो आपके पास आएगी। ठीक है, वैसे ही एक चीज को पकड़ो कि एक को बढ़ाया जा रहा तो दूसरे को घटाया जा रहा, और दूसरे को बढ़ाया जा रहा तीसरे को घटाया जा रहा। तो उसमें क्या कहते, जैसे एक को बढ़ाया तो कह रहा मूल कीमत वापस आना। इस क्वेश्चन में एक बात होगी, हमेशा मूल कीमत की बात करेगा कि पुरानी कीमत में वापस लाने के लिए क्या करना होगा। जैसे कहेगा कि एक वस्तु की कीमत 25% बढ़ाई गई, तो मूल कीमत पर वापस लाने के लिए कितना घटाना होगा, या एक वस्तु की कीमत 25% घटाई गई तो मूल कीमत पर वापस लाने के लिए कितना बढ़ाना होगा। इसके अलावा कुछ नहीं कहेगा। बस आप जैसे ही ऐसा क्वेश्चन देखना, तुरंत ये वाला फॉर्मूला ठोक देना, आंसर आ जाएगा आपका। आगे बढ़े, चलिए समझते चलिएगा। नेक्स्ट है,
एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि x को 37.5% बढ़ाया जाता है तो y के मान में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? वही है, मीन्स x को जब बढ़ाया गया तो y को कितना घटाया जाए। एक बात पे दिमाग सेट करो, x को बढ़ाया गया तो y को कितना घटाया जाए। तो आइए, x को 37.5% बढ़ाया गया तो y को कितना घटाया जाए। तो 100 गुणे 37.5 अपॉन में 100 प्लस 37.5, इसमें जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक अंक पहले पॉइंट है तो एक जीरो से पॉइंट हटेगा और दूसरा जीरो उसमें एक फिट हो जाएगा। 3750 बटे 137.5। इतनी बात क्लियर हो गई। यहां से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा। या अगर ये नहीं समझ में आया तो ये समझो, 100 गुणे, बहुत लोगों को कैलकुलेशन नहीं समझ में आता है। 37.5 बटे 137.5 है, एक पॉइंट से एक पॉइंट हट गया, ठीक है। तो 100 में इसका गुणा करोगे कितना होगा? 37,500 बटे 137.5, यही तो होगा। 5 से काटो, 5 दूनी 10, एक हासिल जाए, 5 दूनी 10, 3 हासिल जाएगा, कितना होगा? 37, 5 सते 35, 2 जाएगा 50 25। 5 से काटो, 5 सते 35, 2 जाएगा 50 25। फिर 5 से काटो, 50 25, 50 25। फिर 5 एक नम 5, फिर 2 जाएगा 50 25। फिर 5 से काटो, 5 एक नम 5, 5 एक नम 5, 5 ते 15, 300 आया क्या? 300 बटे 11। आंसर किस में है? पॉइंट में। और काटो, कितनी बार में? ऑप्शन कुछ मैच करेगा? हाँ, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 8 बचेगा 80, 11 सते 77। एक आंसर है 27.27%। यही आपका आंसर आ जाएगा। पूरा काटने की जरूरत नहीं होती, आप ऑप्शन पे ध्यान रखो। जैसे ही 11 दूना 22 मिला था तुरंत लगाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। आपको जैसे देखिए, और ऑप्शन में कहीं पर है ही नहीं 2, आगे जब 2 है ही नहीं तो हमारा कैसे, और कुछ हो ही नहीं सकता। 11 दूना 22 करिए, आंसर आगे बढ़ाइए। बताइए, कोई परेशानी है? सेम वही क्वेश्चन है, कोई परेशानी है यहां तक? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, उसे आपको लगाना है और लगा के इसको आंसर करिए। दो संख्या a और b एक दूसरे के विपरीत अनुपातिक है, मीन्स व्युत्क्रमानुपाती हैं। यदि a में 100% की वृद्धि होती है तो b कितना घट जाती है। मीन्स a को 100% बढ़ाया जाता है तो b को कितने % घटाया जाए, ठीक है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती हैं। मीन्स एक बढ़ रहा है, एक वस्तु की कीमत 25% बढ़ाई गई तो दूसरे वस्तु की कीमत कितना घटाई जाए कि वो मूल कीमत पे आ जाए। वही है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब एक को जब बढ़ाया जा रहा है तो दूसरे को कितना घटाया जाए कि संख्या अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। एक संख्या है जिसको a और b एक दूसरे के व्युत्क्रम, दो संख्या है, ठीक है, एक को बढ़ाया गया तो दूसरे को कितना घटाया जाए कि दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती एक मतलब कम है तो दूसरी ज्यादा है। आइए आगे बढ़ा जाए। बस ज्यादा नहीं समझना, इतना समझो, ज्यादा समझोगे तो दिमाग खर्च हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन आप लगा के जल्दी से आंसर करो बस, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे हैं, आप समझिएगा, थोड़ा सा माइंड पे जोर डालेंगे आपके और माइंड का विकास करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जो आपका माइंड जो है संकुचित है उसे थोड़ा फैलाने का काम करेंगे। आइए, कह रहा है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? समझिएगा भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। ये सी है और ये बी है। बी की आय जो है, सी की जो आय है वो बी की आय से कितना अधिक है? 20% अधिक है। तो इस वाले को 100 मान लो और जब इसकी 20% ज्यादा है तो ये किसकी कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। कह रहा सी की आय जो है बी की आय से 20% ज्यादा, तो इसको 20% ज्यादा कर दिया। आगे बढ़िएगा। फिर कह रहा और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, और जो बी है, बी की आय है ए की आय से 25% अधिक है, तो इसकी आय 100 करिए और इसकी कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। ये 25% अधिक है। सुनते जाइएगा, बी की आय ए की आय से कितना अधिक है? 25% अधिक है। और भैया हमने जब अभी आपको कल वाली हमने क्लास में बताया है क्या कि सबसे पहले हमें
ए, बी और सी का मान चाहिए, तभी हम ये सेट कर पाएंगे कि ए की आय कितनी है, बी की आय कितनी है, सी की आय कितनी। क्योंकि यहाँ पे बी की आय 100 है और यहाँ पे बी की आय 125 है, और कभी भी दो कॉमन लोगों की आय अलग अलग नहीं हो सकती। मीन्स अगर कोई कॉमन संख्या है तो उसका मान बराबर होना चाहिए। अगर कोई कहीं पर कॉमन है तो उसका मान बराबर होना चाहिए, ये नहीं कि एक बार ज्यादा हो जाए दोबारा कम हो जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये 100 है तो यहाँ पे भी 100 होना चाहिए, अगर नहीं तो इसे बनाएंगे रेशियो से। हमने आपको कल बताया था, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। देखिए मैं बना रहा हूं, 2 छंग 12, 2 पंची 10। देखिए अब बी की आय कितनी आई, 5, बी की आय कितनी आई, 5। अब बराबर हो गई तो बी का मान कितना हो गया, 5, ए का मान कितना है, 4, सी का मान कितना है, 6। जब तक बराबर नहीं होगा आप किसी को उसकी वैल्यू नहीं दे सकते हो। जो भी कॉमन होगा, जो कॉमन हो, कॉमन का मतलब दो हो, उभयनिष्ठ हो, उसका मान बराबर हो जाए तभी आप सबकी वैल्यू को डिवाइड कर सकते हो कि हाँ ए के पास 4 है, बी के पास 5 है। दोनों जगह देखिए बी के पास 5 है कि नहीं है, और यहाँ पे इसके पास 6 है। इतनी बात क्लियर है। अब क्या कह रहा है आगे, कह रहा है सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब पहले कह रहा है ए की आय कितने रुपए है, 4 रुपए है, सी की आय कितने रुपए है, 6 रुपए है। कितने प्रतिशत अधिक है। जब भी अधिक और कम की बात करेगा तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितना अधिक है और कितना कम है। तो पहले ये इससे कितना कम है या इससे ये कितना अधिक है। ए से सी की आय कितना अधिक है, 2 रुपए अधिक है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। अब क्या कह रहा है, किससे, जिसके साथ सा लगा होगा, से लगा होगा, का लगा होगा, वो हमेशा नीचे जाएगा, बटे में जाएगा। सी की आय ए की आय से, ए की आय से, तो ए नीचे चला जाएगा, तो ये कटेगा 25 चौको 100, 25 दूना 50%। बताइए भैया कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं समझाने का, इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, तो आप भी थोड़ा सा धैर्य बनाए रहें। अगर कुछ भी हासिल करना है तो थोड़ा सा पेशेंस से रखना होगा, पेशेंस से ही सफलता मिलेगी। धैर्य ही आपको आगे सफल बनाएगा। जो बच्चा ज़्यादा बोलता है वो सफल नहीं हो पाता, इसलिए आपको धैर्य बनाना है, कम बोलते हुए पढ़ाई करना है। किसी को आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, बस आप अपने अंदर मेहनत करते जाओ। एक दिन आपकी सफलता इतनी आवाज़ करेगी ना कि लोग खुद ही जान जाएंगे कि आप पढ़ रहे हो। आपको अपनी पढ़ाई को दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को, बस आप जब सफल हो जाओगे ना तो आप पूरी दुनिया देखेगी कि आप सफल हुए हो, तो मीन्स आपके अंदर टैलेंट है, और अगर आप नहीं सफल हुए तो आपके अंदर टैलेंट नहीं है। आइए आगे बढ़ा जाए भैया, सुनते चलिएगा। आगे 2-4 क्वेश्चन और हैं अच्छे अच्छे, उनको समझते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन 1-2 और हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आपको समझने की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चन आप पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि अब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। कह रहा है पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है। पी की जो आय है वो क्यू की आय से क्या है, 50% अधिक है। अगर इसकी 100 है तो इसकी कितनी है, 150। ठीक है, फिर आगे कह रहा तथा क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। जो क्यू की आय है वो आर की आय से क्या है, 50% अधिक है। तो आर की आय को 100 कर दीजिए तो क्यू की आर कितनी हो जाएगी भैया, 150। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब आगे सबसे पहले हमें पी क्यू आर का रेशियो बनाना होगा, रेशियो बनाना होगा। ठीक है, रेशियो बनाओ या कहो पी क्यू आर का मान निकालना होगा, क्योंकि जैसे हम मान निकाल देते हैं ना तो बहुत सारे लोग कह देंगे कि सर जी गलते पढ़ा रहे हैं। अरे भैया रेशियो निकालो या मान निकालो, यूनिट में रखो, सब एक ही बात होती है। आप इतने टैलेंटेड हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप छोटे बच्चे नहीं हो कि छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आप बड़े हो चुके हो, थोड़ा सा तो आपको ध्यान रखना होगा चीजें। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये कटेगा 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15। और कॉमन कौन सा है, ये वाला। हमने बोला था जो कॉमन होगा उसका रेशियो बराबर होना चाहिए, उसका नंबर जो है बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर बराबर करना है तो इधर इस वाली पूरी संख्या में 2 का गुणा कर दें, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा करो, 2 3 6, यहाँ पे 3 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 का गुणा करो, 3 3 9।
तो देखिए 6 इसलिए बनाया गया, दोनों को बराबर करने के लिए गुणा किया गया। अगर 2 का गुणा यहां पे करेंगे तो 2 का गुणा यहां पे भी करना पड़ेगा। ये एक रेशियो है, दूसरा रेशियो ये वाला है। हमेशा ध्यान रखना दोनों अलग अलग बात है। अगर इसमें 2 से गुणा करें हैं तो 2 से गुणा इसमें करेंगे। 2 से गुणा इसलिए किया गया क्योंकि इन दोनों के मान को बराबर करना था। यहां पे 2 था, यहां पे 3 था। 3 में 2 का गुणा करोगे तो 6 बन जाएगा और 2 में 3 का गुणा करोगे तो 6 बन जाएगा। इधर वाली संख्या का यहां पे गुणा कर दिए और इधर वाली संख्या का यहां पे गुणा कर दिए, दोनों के मान बराबर हो जाएंगे। तो यहां पे क्या गया 4 6 6। जब मान बराबर हो जाएगा तो आप इसे रेशियो में लिख सकते हो 9 6 4। पी का मान कितना है 9, क्यू का मान कितना है 6, आर का मान कितना है 4। आप इसे लिख सकते हो 9 यूनिट, 6 यूनिट, 4 यूनिट। ये भी बता दें, नहीं बहुत लोग कहेंगे सर जी गलत पढ़ा देते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। पी की जो आय है वो आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। पहले हम निकालो कितना अधिक है। 4 यूनिट है, ये 9 यूनिट है, तो कितना यूनिट अधिक है 5 यूनिट अधिक है। देखिए ये 4 है, ये 9 है, तो 5 ही तो ज्यादा है, 5 यूनिट अधिक है। तो कह रहा किससे, पी की आय आर की आय से, आर की आय से, जिसके साथ सा लगा होगा वो नीचे जाएगा। ठीक है, इसको परसेंट में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आर की आय से, आर कितना है 4 यूनिट, 1 यूनिट से यूनिट कट जाएगा, 25 चौको 100 कट जाएगा, 25 पंचे 125% आंसर आ जाएगा। बताइए भैया कोई परेशानी है आपको, कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बताइए। बिल्कुल क्लियर है ना। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगला प्रश्न जो है उसका आंसर आप दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है। और प्यारे बच्चों कमेंट करके आप जरूर बताइए, क्योंकि अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपका आंसर आना चाहिए। चलिए आप लगाइए, 2 मिनट में मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप प्रश्न लगाइए। आ गया आंसर सभी का? ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला भी क्वेश्चन ऐसा ही, वो भी नहीं बताएंगे, आपकी पीडीएफ आ जाएगी, आप सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ आ जाएगी। आगे बढ़ा जाए। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अब थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हैं। और चलिए समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। कह रहा है बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। किसकी अधिक है? ए की। बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है, तो इसकी आय को 100 कर दीजिए, इसकी 25% अधिक है तो कितना हो जाएगा 125। कह रहा बी की सॉरी कहाँ गया, हाँ, बी की तुलना में, सॉरी हम क्वेश्चन गलत पढ़ लिए बेटा, सॉरी। कह रहा है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की जो आय है वो बी की आय से क्या है 50% अधिक है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो बी की आय को 100 कर दीजिए, ए की आय 50% अधिक है तो कितना हो जाएगा भैया 150 हो जाएगा। आगे बढ़िए। कह रहा यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई, ए की आय में कितनी वृद्धि हुई भैया 40% की, मीन्स ए की आय 150 है। जब 40%, जब भी कुछ बढ़ाया जाएगा तो 100 में जोड़ेंगे, जब भी कुछ घटाया जाएगा तो 100 में घटाएंगे। उसने कहा ए की आय को 40% बढ़ाया गया, मीन्स 100 में जोड़ो, कितना बढ़ाया गया 140% बढ़ाया गया। 140 और परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 14 पंचे 70 का जीरो हासिल लगेगा 7, 14 के नाम 14 7 21। पहले ए की आय 150 थी और जब 40% बढ़ा दी गई तो आय कितनी हो गई 210 हो गई। आगे आइए, फिर आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा और बी की आय में 90% की वृद्धि की गई। जो बी है इसकी आय में क्या किया गया 90% की वृद्धि की गई। इसकी आय 100 है, 90% की वृद्धि की गई तो 190/100।
तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो बी की आय कितनी हो गई 190। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिएगा एक बार। कह रहा है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की आय जो है बी की आय से 50% अधिक है, तो हमने बी की आय को 100 कर दिया, क्योंकि हमने आपको बोल रखा जब भी एक संख्या को अधिक बताया जाए या कम बताया जाए तो प्रतिशत में हो तो एक संख्या को 100 मान लो, दूसरे को अधिक बताया जाए तो 100 में जोड़ दो, कम बताया जाएगा तो 100 में घटा देंगे। बी की आय 100 मान लिया, ए की आय 50% अधिक है तो कितना हो जाएगा 150। आगे कह रहा है ए की आय में 40% की वृद्धि की गई। जब भी किसी चीज को बढ़ाया जाएगा तो 100 में जोड़ेंगे और घटाया जाएगा तो 100 में घटाएंगे। तो 40% की वृद्धि की गई, उसकी आय कितनी थी 150। 150 में 40% की वृद्धि की गई तो 140% का चिन्ह हटाओगे, नीचे 100 आएगा, काट दिया तो उसकी आय कितनी हो गई 150। वैसे ही कहा बी की आय में 90% की वृद्धि की गई तो बी की आय कितनी हो गई 190। अब कह रहा है तो उनकी संयुक्त आय में वृद्धि प्रतिशत बताइए। तो भैया इस समय ए की आय कितनी है 210, इस समय बी की आय कितनी है 190, दोनों की टोटल आय कितनी है? टोटल आय कितनी है? 0 है तो 0 लगा लो, 9 1 10, 1 हासिल जाएगा, 2 1 3 1 4। अब इस समय उनकी टोटल आय कितनी है 400, और पहले उनकी आय कितनी थी दोनों लोगों की 250। पहले दोनों लोग मिलकर 250 रुपए कमाते थे, अब दोनों लोगों की जब आय बढ़ गई है तो कितने रुपए कमा रहे हैं 400 रुपए। आगे क्या कह रहा है, क्या कहा है? तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि है, तो मीन्स उनकी संयुक्त आय कितने प्रतिशत बढ़ाई गई है, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि। बेटा वृद्धि के बाद उनकी आय कितनी हो गई 400, उससे पहले उनकी आय कितनी थी 250, दोनों की संयुक्त आय की बात किया है। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों की संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो वृद्धि के बाद इनकी आय 400 हुई है और वृद्धि से पहले इनकी आय 250 थी। तो पहले आप निकालो कितनी वृद्धि हुई, पहले आय थी 250, अब है 400, तो वृद्धि कितने की हुई है 150 की। 250 में 150 जोड़ोगे तभी तो 400 मिलेगा। उनकी आय पहले 250 थी, अब 400 है, तो कितने की वृद्धि हो गई 150 की। वृद्धि परसेंट निकालना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, अपॉन में पुरानी आय कितना है 250। 1 0 से 1 0 काट दोगे, 25 चौको 100, 15 चौको 60%। तो उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भैया 60% की। बताइए समझ में आया? एक क्वेश्चन ऐसा और ही समझाते हैं, फिर आप अगला क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है भैया। एक क्वेश्चन और समझाते हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपके पेपर में अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक और ऐसा ही क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको। कह रहा है ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है। ए है और एक बी है। ए की आय जो है बी की तुलना में 40% अधिक है, तो इसकी 100 है तो इसकी कितनी है 140 है। अब आगे सुनिएगा, यदि ए ने अपनी आय में 25% की वृद्धि प्राप्त की, इसकी आय को 25% बढ़ाया गया, तो इसकी आय 140 है। और जब भी किसी चीज को प्रतिशत में बढ़ाते हैं तो 100 में जोड़ते हैं, घटाते हैं तो 100 में घटाते हैं। इसकी आय को 25% बढ़ाया गया तो 125/100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 एक 2, 35 दूना 70, 25 का 5 हासिल लगेगा 2, 5 3 15, 2 17। अब इनकी आय कितनी हो गई 175। ए की आय 140 रुपए थी, जब इसकी आय को 25% बढ़ाया गया तो इसकी आय कितनी हो गई 175। फिर आगे कह रहा है बी ने अपनी आय में 40% की वृद्धि हुई, इसकी आय को 40% बढ़ाया गया, मीन्स 100 गुणे 140/100। और जब भी किसी चीज में 100 हो 100 में जितना भी बढ़ाया जाता है उसको जोड़ के ही लिख दो। 100 में 40% बढ़ाएगा कितना 140, क्योंकि हमने बताया है आपको कि 100 में किसी चीज को जोड़ते हैं घटाते हैं जितना वृद्धि होता है, तो 100 में 40% की वृद्धि कितना हो जाएगा 140। आपको ये करने की जरूरत नहीं, समय थोड़ा सा बच जाएगा, ध्यान रखना होगा। अब कह रहा है तो ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि क्या है। ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि, तो भैया ये ए की आय है, ये बी की आय है जब आय बढ़ गई है, और ये आय इनकी पुरानी वाली आय है। इसको आप कह सकते हो पुरानी आय और इसको आप कह सकते हो नई आय।
मीन्स पहले ए 140 रुपए कमाता था, बी 100 रुपए कमाता था, दोनों लोग मिलके कितना कमाते थे? 240। इस समय ए कमा रहा है 175 रुपए, बी कमा रहा है 140 रुपए, तो दोनों लोग मिलके कितना कमा रहे हैं? 5 है, 5 लिख दो। 7 4 11 का 1 लिख दो, एक कैरी जाएगा, 1 1 2 1 3, 315। पहले दोनों लोग मिलके 240 रुपए कमाते थे, अब दोनों लोग मिलके 315 रुपए कमा रहे हैं। कह रहा कितनी वृद्धि हुई है, मीन्स बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 75 रुपए। अब दोनों लोग मिलके कितने रुपए ज्यादा कमा रहे हैं? 75 रुपए। पहले दोनों लोग मिलकर 240 कमाते थे, अब दोनों लोग मिलकर 315 रुपए कमा रहे हैं। अब कितना ज्यादा कमा रहे हैं? 75 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं। कह रहा जो ज्यादा कमा रहे हैं उसको प्रतिशत में बदलो। तो 75 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे और किससे? पहले वाले से भाग कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंची 10। 5 से गुणा करो 50, 25 का 5 हासिल लगेगा 2, 5 से 35, 2 37/12। भाग करो इससे, 12 से काटो, 12 1 12, इसको काटो, 12 3 36, 1 जाएगा 15 होगा, 12 1 12, 3 बचेगा, दशमलव लगा लो, 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 31.25% आंसर आ जाएगा। बताइए कोई परेशानी? 31.25%। काट के देख लीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो काट के देख लीजिए। 375 को 12 से, 12 3 36, 1 आएगा, 5 आएगा, 12 1 12, 3 आएगा, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 12 दूना 24, तो कितना आएगा? 6, 12 पंचे 60, 31.25% आंसर आ जाएगा। बताइए भैया समझ में आ गया सबको? कोई परेशानी तो नहीं है? कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताइए, आगे बढ़ा जाए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। और क्वेश्चन जब बड़े हैं तो थोड़ा सा तो लॉन्ग करना ही होगा, थोड़ा सा तो कैलकुलेशन आपका फास्ट करना होगा आपको, जिससे आपको समझ में आए। अगला क्वेश्चन भैया कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय का 40% है और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, तो सी की आय, ये मत लगाइएगा, ये लगाइए, हाँ ये लगाइए, बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। सी की आय ए और बी की कुल आय से 65% कम है। सी की आय ए और बी की कुल आय से 65% कम है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग। बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। सी की आय ए और बी की कुल आय से 65% कम है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, और टाइप डी आपका समाप्त हुआ। कल टाइप ई पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल मन लगा के पढ़िए आप सभी लोग, और कहीं पे कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो बता जरूर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप सभी लोग मेहनत से पढ़ाई करें और जल्दी सफलता आपको मिले।